गरीब और गरीब हो गए, अमीर और अमीर हो गए। यही हुआ है। आप देख लीजिए, इससे बड़ा विकास हो ही क्या सकता है। बनारस की पहचान, इस काशी की पहचान मोदी जी से नहीं। भूखे भजन न हो ही गोपाला। आम आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ये मोदी का नहीं है। ये काशी विश्वनाथ जी की नगरी है। काशी, यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे कोतवाल रक्षा करते हैं। यहाँ पे एक लाल बहादुर शास्त्री जी रतन हुआ करते हैं, जो रतन, तो यहाँ पे उनके नाम जाना जाता है। यहाँ पे एक देश की मतलब राजनीति तय होती है यहाँ से। ये मतलब कि एक आध्यात्मिक नगरी है। और यहाँ पे लोगों ने जो मोदी जी को यहाँ पे आश्रय प्रश्रय दिया था, उनका नहीं था, यहाँ पे आश्रय प्रश्रय दिया था। उनको इसलिए दिया था कि विकास की बातें करें। उन्हें विकास के ढोल पीटे थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, गंगा साफ हो जाएगी। आपने देखा अभी मोदी जी गंगा आए थे, गंगा यहाँ पे कॉरिडोर का उद्घाटन करने, तो कॉरिडोर अभी बना नहीं, उद्घाटन कर दिए और ढक गया था। लेकिन कहते हैं कि इसमें कपड़े उतार के नहाना पड़ता है। उन्होंने क्या किया, बिना कपड़े उतारे गंगा में घुसने के बाद, घुसने से पहले आचमन किया था। आचमन नहीं, क्योंकि गंगा साफ नहीं हुई। उन्होंने वादा किया था, तो जनता जानती है यहाँ की। जिस तरह यहाँ पे गलियों में सकरी गलियाँ हैं, जो कि यहाँ पे रोडों में पानी कैंट से लंका में लगता है, सारनाथ में लगता है, हर जगह वो हालत सीवर का कुछ नहीं है। मैं छोड़ दीजिए, क्या बनारस का विकास सिर्फ बनारस की सिटी है? गांव में कितने नए नहरें खुदी, विचार कीजिए, कितने नए ट्यूबवेल लगे, कितनी नई गांव में सड़कें बनी, कितने जो है कि आज जानते हैं नहरों की हालत है कि पहले नहरों खुदाई होती थी, इतना इनके पास पैसा नहीं है, घास ही कटाई हो रही है, उसमें जेसीबी दौड़ रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो कहीं नए चीज़ का क्या गाँव में बना? गाँव में मोदी जी ने उद्घाटन क्या किया? क्या इस शहर की जनता इससे लाभान्वित होगी? बताइए। तो यहाँ व्यापारियों की पूरे जो सोच रहे हैं कि पूरे गाँव उजड़ के लोग विद्या ठेले वाले, खोमचे वाले सब खत्म हो जाए, नाविक खत्म हो जाए, बुनकर खत्म, सब कारपोरेट घराना पर काम चलेगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप खुद रैली कर रहे हैं। आप बंगाल में रैली करते रहे, आपको याद होगा कि ये दिल्ली में आते तो मास्क लगा के कोरोना की बैठक लेते थे, यही होता था। आज जितनी भीड़ देखते थे, हंसते थे, उस कोरोना काल में लोग कितने मरे? तो सवाल है इनके ऊपर उठेगा ना। आज की बात नहीं है, ये 7 साल का रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चला जाएगा ना। या योगी जी चुनाव हो जाए, 70 लाख इन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, 2 करोड़ मोदी जी ने बोली थी, तो 2 करोड़ 70 लाख रोजगार प्रत्येक साल कहाँ गए? इनका रिपोर्ट कार्ड की बात होगी, ये तो चुनाव आयोग ने कहा है, फिर बढ़ा दिया। डंका बज रहा है उनका। डंका काहे का बज रहा है? देखिए, रोड सुनी है, सड़कें सुनी है, गंगा घाट सुना है, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, चल रही है यूपी में, योगी हो रहा है। जी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी, एमपी में भी, और जो है कि छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र में भी। इन्होंने बंगाल में 300 के पार कहा था, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में क्या हालत हुई? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। भूखे भजन न हो ही गोपाला। आम आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, उसे लाइफ टाइम रोजगार चाहिए। रोजगार मांग रहा है, आप उसे कोई अटल पेंशन कोई पेंशन था वो सरकार बंद कर दे, नहीं, हमें ऑल टाइम रोजगार चाहिए। ये हालत है। आप भिखमंगे बना रहे हैं। हमारे सामानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, हमारे सामानों को उचित मूल्य दीजिए। आज एमएसपी आप नहीं दे रहे हैं किसानों को, आपने किसानों को आय दुगनी के बारे में बोली, वो भी नहीं आपने किया। तो कहीं ना कहीं सवाल है, ये डंका नहीं बज रहा है। ये जिस तरह से आज में देखा होगा कि जिस तरह से मोदी जी ने आज जो अमृत महोत्सव मनाया, तो उसमें क्या बोला उन्होंने? लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ। आ गया ना बात। कल ये तो छोड़े, अगर जमाल और खरागे ठीक है, लेकिन पर जो अगले उसके कुछ दिन पहले जो ट्रंप में आ रहा है, ट्रंप अपेंट में क्या है, उसमें आ रहा है कि उसमें मोदी जी बोल नहीं पाए, एक शब्द नहीं, उनकी डिग्री है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को बनाएंगे, देश की हालत ऐसे होगी, अफरा तफरी मचेगी, पूरा भगदड़ मचेगा, जनता भूखों मरेगी, रोड पे दौड़ेगी, लोग ऐसे हो गई हालत है, लोग पकौड़े तल रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप भी वाराणसी से ही हैं, यहाँ का माहौल किस तरफ चल रहा है? मोदी फिर से? नहीं, मोदी नहीं चल रहा है। मोदी वापस जाओ चल रहा है। क्योंकि इस बार पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं आपको? इसलिए को जुमला जीवी है, वो भाषण जीवी है, वो मशीन देख करके अपने भाषण को बोलते हैं। ये बनारस की सच्चाई मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे बनारस की सच्चाई नहीं, ये तो बीमारी है, एक बीमारी को बहाना है और युवाओं को रोजगार से घटाना है। वो कहते थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ को रोजगार देंगे, इसी बहाने उनको कहने का मौका मिलेगा कोरोना आ गया था, मैं रोजगार कैसे दे सकता हूँ। रही बात माँ गंगा जी, आप कहते हैं कि बनारस की पहचान, इस काशी की पहचान मोदी जी से नहीं। इस बनारस की पहचान, इस काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ जी से है। लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और काशी बनारस से उन्हें बहुत प्रेम है, बहुत लगाव। बिल्कुल, यहाँ पे जो भी आया है काशी का काशीवासी हो जाता है। लेकिन वो काशी आए, लेकिन काशी वासियों को छलने का काम कर रहे हैं वो। हम विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात है, तो रोजगार गया कहाँ? जब ये माँ गंगा जी को साफ करने के लिए आए थे, ये गंगा जी को साफ किए? मैं पूछना चाहता हूँ, कहते थे कि न मैं आया हूँ न मैं बुलाया गया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा जब भी बुलाती हैं तो अपने में समाहित कर लेती हैं, जाने नहीं देती हैं। यहाँ पे जो आता है उसको मोक्ष मिल जाता है। मोदी जी आए, उनको मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, आप तो गलत ही उस पे ले जा रहे हैं, लेकिन धार्मिक स्थानों पे तो जाना चाहिए। और वो भी बिल्कुल धार्मिक भी लगाते हैं और अपने मतलब धर्म को लेके, हिंदुत्व को लेके मतलब आप परचम लहरा रहे हैं। देखिए,
हिंदू और हिंदुत्व में अंतर होता है। हिंदुत्ववादी और हिंदू कह करने के हिंदूवादी नहीं हो सकता। आप हिंदुओं का अपमान करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं अपमान? आप आते हैं अकेले गंगा जी में स्नान करते हैं, बाकी आपके साथ लोग स्नान क्यों नहीं कर सकते हिंदू लोग? आप सच्चा हिंदुत्ववादी हैं? अगर आप सच्चा हिंदुत्ववादी हैं तो अकेले विश्वनाथ जी में गॉगल्स पहन करके और पूरा अकेले कैमरा लगा करके बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन क्यों करते हैं? हमारे धर्म शास्त्र में कहाँ गया है, कहाँ लिखा गया है? तीसरा चीज़, यहीं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने गए, गॉगल्स पर लगा कर गए, सूट पहन के चले गए, आरती में शामिल हो जाते हैं, कहते हैं मैं हिंदू। अरे हिंदुओं को तो ठगने का काम करते हैं, वो हिंदुत्ववादी कहाँ रह गए? लेकिन कहीं ना कहीं यही बोला जाता है कि काशी और बनारस की जनता मोदी जी को बहुत पसंद करती है। देखिए, और मोदी जी भी पसंद करते हैं। देखिए, उनको जनता इसलिए पसंद की, वो बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे, दो करोड़ लोग को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, यहाँ स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्वच्छता के नाम पर, गंगा जी के नाम पर आए। लेकिन जनता को मालूम हो गया कि नहीं, वो जो वादे करते हैं जुमला है। क्योंकि अमित शाह जी ने बोल दिया था कि जब 15 लाख की बात आई तो बोले कि जुमला है, वो जुमला जी भी हैं, मैं नहीं कर रहा, उनके ही मंत्री ने कहा है। तो इस आशा विश्वास से उनको सरकार ला दी, लेकिन अब यहाँ जाने का भी, विदाई होने का भी समय फिक्स हो चुका है। इस बार बनारस काशी की जनता फुल सपोर्ट दे रही है योगी मोदी जी को? एकदम बिल्कुल नहीं। मीडिया में हो रहा है, मीडिया इनको जो है मरा हुआ मीडिया, डरा हुआ मीडिया, मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करती है। हम ये कहना चाहते हैं, आप बताओ मीडिया का काम क्या है? विपक्ष का काम है सवाल उठाना। आज आज़ादी के 70 साल में मैंने पहली बार देखा कि इस लोकतंत्र में जो सरकार है, सरकार से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, विपक्ष में सवाल उससे पूछा जा रहा है जो विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए। तो बताइए लोकतंत्र कहाँ रह गया हमारा? हम फौजी साहब से पूछेंगे। फौजी साहब, क्या लगता है इस बार बनारस काशी की जनता किसे चाह रही है? योगी जी फिर से आ रहे हैं क्या? निश्चित रूप से ये अपने वादों पे कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं। बनारस जनता इतना मूर्ख नहीं है, बुद्धिजीवी जनता है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग पैदा हुए, बहुत से रत्न यहाँ पैदा हुए हैं, तो वो बिल्कुल इनको दोबारा मौका नहीं देगी। हम 2 बार मौका काशी जनता दे चुके हैं, वो वापस जा रहे हैं बैक टू होम। अब हम देख सकते हो इधर गंगा साफ है बिल्कुल। आप नहीं, नजर कहाँ आ रही है आपको? मैं ये कह रहा हूँ, आप इस जगहों की इतना जगह देखने से नहीं होगा। अगर आप कैमरे लगाएंगे तो और जगह, जिस तरह से आप कॉरिडोर के, आप देखिए कॉरिडोर जहाँ बना है वहाँ पूरी गंदगी फैली। उस जो मोदी जी ढका हुआ था कॉरिडोर के पास, तो सवाल है गंगा साफ नहीं, गंगा घाट भी साफ नहीं है। गंगा आप जब आप मिनरल वाटर लेंगे, जब वो जो टेस्ट किया गया तो उसमें बहुत से कीटाणु होते हैं। उसमें आप देखेंगे 80 देखेंगे हम आपको 80 घाट का पूरा गंदा पानी इसमें बहता है। पूरा 80 घाट का पूरा बनारस गंदा लाता है। बनारस के लोग जानते हैं, तो क्यों नहीं सफाई हुई? गूगल में देखेंगे आप, तो पूरा यहाँ का पानी कोई मोदी जी को साफ करने का यंत्र नहीं है। बहुत ज्यादा लगाव है और आते भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, डुबकी भी लगाते हैं। उन्होंने कहा था काशी क्योटो बना देंगे। कहाँ क्योटो दिखा आपको? पूरा बनारस घूम के दिखा आपको? जिस तरह पटरी नहीं, 7 साल क्या किया? क्या क्योटो जानते? क्योटो क्या चीज? जापान का क्योटो सर क्या जानते हैं आप? हाईटेक उस दिशा में कुछ भी आपने देखा? आपने पटरी पर लोग पैदल नहीं चल सकते, पटरी पर पैदल चलने लायक नहीं है, वो भी कच्ची और मिट्टी की बनी हुई, सिर्फ रोड बची है, उस पर क्या करेंगे? जान देंगे। तो क्योटो बड़ा सपना, कहाँ क्योटो है? 70 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वो मोदी जी और योगी जी ने कर दिया। जी वो हुआ कि अमीर हो गए, गरीब अंतर ज्यादा हो गया। यही विकास हुआ। गरीब और गरीब हो गए, अमीर और अमीर हो गए, यही हुआ है। आप देख लीजिए, इससे बड़ा विकास हो ही क्या सकता है पूरे 70 साल में? 70 7 साल मतलब ये हालत है, तो हम कहाँ विकास? बनारस इस बार क्या चाहता है? बनारस निश्चित रूप से इनकी वापसी चाहता है, और ऐसी कोई पार्टी, ऐसे लोग आए जो किसानों, मजदूरों, जवानों की बात करें, अपने पर खड़े उतरे। पार्टी कोई ना कोई तो आएगी, लेकिन ये फेल हो चुकी है। अब कौन आएगा? सभी लोग अपनी बातें रख रहे हैं। जिसको जनता बनारस की चुनेगी, इनको नहीं चुनेगी। 2 बार मौका दिया है, तीसरी बार काट के हाड़ी नहीं चढ़ती। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तो वापस जा रहे हैं। और मैं अपील भी करना चाहूँगा पूरे देशवासियों से कि भाजपा हराओ, वोट उसको दीजिए जो भाजपा को हराना है। भाजपा को हराना है, तभी देश बचे। किसान बचेगा, ठेले वाला, बुनकर वाले, नौका वाले तभी बचेंगे, बिल्कुल झाड़ू वाले तभी बचेंगे, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। आज कुछ नहीं इनके पास है। जी हाँ, चलिए धन्यवाद।